बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल करने के बाद भाई ये हमारे पास फिफ्थ वीडियो है यहाँ पे जनरल टीचिंग मेथड के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट को ये था कि भाई आप जेवीटी के लिए ईएसटी के लिए बना रहे हैं, तो अब ये जो बेसिकली वीडियो है ये सबके लिए है। अगर आपके कोर्स में जो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है तो इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अभी जो टेस्ट हुआ था रक्षा डिवीजन में, उनके जो टेस्ट है उसमें आए, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमारे पास फार्मूलेशन एंड हाइपोथेसिस हमारे पास है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हमारे पास है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग स्कूल साइंस एट स्कूल लेवल। इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है डेमोस्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन मेथड इज द मेथड विच इज यूज्ड टू टीच द साइंस सब्जेक्ट इन स्कूल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड है आपको पता है कि प्रोडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्या है साइंटिफिक मेथड है। तो हमारे पास इंटरव्यू जो है इसको आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारे पास इंटरव्यू है ये साइंटिफिक मेथड में नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है दी अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। हमारे पास अल्टीमेटिव जो रिजल्ट होता है साइंटिफिक मेथड का वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एम्स आर। आप देखें कि एम्स आर हमारे पास क्या इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्टेशंस है, नहीं भाई, लर्निंग नो, नन ऑफ दीज हमारे पास ऊपर है। फर्स्ट नेशनल एक्सपेक्टेशंस हमारे पास, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर एक है। ठीक है, और उसके बाद गोल्स आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव लेवल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली ऑन द लेवल ऑफ क्लासरूम लेवल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ एम। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ एम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर एजुकेशन। द कंप्यूटर एजुकेशन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ गोल। ठीक है, ये गोल का एक हिस्सा है कि जो कंप्यूटर का इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये गोल है। ठीक है, और उसके बाद क्या है टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। और उसके बाद हमारे पास है द स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट नॉलेज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एलिबरेट विद एग्जांपल द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट, हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है इंक्वायरी का क्या मतलब है, इंक्वायरी का मतलब है भाई जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जो इंक्वायरी का मेथड होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जो इंक्वायरी मेथड है उसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग हमारे पास है। जाहिर सी बात है अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, आप अपनी जो फाइंडिंग है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है विच वन इज द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारे पास लेक्चर मेथड है, ये सवाल आपका आया था। ठीक है, इस सवाल को आप देखें कि विच वन इज द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, हमारे पास लेक्चर मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूजफुल फॉर हायर क्लासेस के लिए भी हमारे पास क्या है, लेक्चर मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। याद रखें फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव, इस चीज को आप अपने जहन में रखें। उसके बाद हमारे पास है टीचिंग मेथड्स रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज एक्टिविटी मेथड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है इट इज अ लर्निंग फॉर ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इज अ पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डेमोस्ट्रेशन मीन्स, डेमोस्ट्रेशन का क्या मतलब है, डेमोस्ट्रेशन मीन्स टू शो। ठीक है, किसी चीज़ को डिस्प्ले कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हैबर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग है, इसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास है जी डिस्कवरी मेथड इज एन एडवांस मेथड ऑफ, हमारे पास बोथ ए एंड बी है, हेरिस्टिक मेथड और इंक्वायरी मेथड, दोनों इसके पार्ट हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लें। उसके बाद है द स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर 5। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कितने स्टेप्स को हम लेते हैं, 5 स्टेप्स को। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है मेथड यूज फॉर डेवस फिलोसफी इज, हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड। जो डेवस फिलोसफी हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की फिलोसफी को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो कल्पर्स इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का जो स्टेप है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, उसमें भाई एनालाइजिंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय बीएफ स्कैनर, ठीक है। और बीएफ स्कैनर को एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो बीएफ स्कैनर है इसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है लर्निंग प्रोसेस में वो कौन है, आप याद रखें। एक हमारे पास था वाटसन, दूसरा हमारे पास बीएफ स्कैनर, ठीक है। ये फादर ऑफ हमारे पास बिहेवियरिज्म है, सही है। उसके बाद पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन प्रोग्राम लर्निंग द लर्निंग टेक स्टेप्स अंडर, हमारे पास है कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है टीचिंग मेथड यूज्ड अपॉन द असम्पशन ऑफ द हर्बर्ट स्कैनर्स लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन एज लिटर प्रॉब्लम, हमारे पास है हेरिस्टिक मेथड, हमारे पास का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है एन ओवरऑल प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव सर्टेन गोल्स, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके बाद है द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स इज डन इन, हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देखें कि आर रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग्स एक्ट until attains deserve level of skill to do the acts correctly is हमारे पास इसका है ड्रिल मेथड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी हमारे पास है अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ग्रुप assembles to communicate with each other using speaking listening और नॉन वर्बल प्रोसेस इज द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे पास का राइट ऑप्शन है हमारे पास डिस्कशन मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर क्लासेस अनाउंसेस, हमारे पास क्या है टॉपिक्स, इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द सरफेस स्ट्रेटजी ऑफ सोलो टेक्सोनोमी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जो सोलो टेक्सोनोमी हमारे पास कितने कैटेगरी हैं, इसके 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है द सरफेस ऑफ द सोलो टेक्सोनोमी कॉन्सिस्ट ऑफ, हमारे पास है रेशनल एंड एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट। और ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है कि द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनोमी कॉन्सिस्ट ऑफ अनस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंथेसाइज रिक्वायर्ड फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। आपके पास जो कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं उसमें आप एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ट्रांसलेशन करते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रो टीचिंग इज द टीचिंग इन विच इज टॉक्स अबाउट अ नैरो स्पेसिफिक स्किल। तो भाई ये थे हमारे पास कुछ टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।